सो हेलो एवरीवन। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो एक वीडियो में नहीं कवर हो सकता है, 3 से 4 वीडियोज हो सकता है इसमें लग जाएं। बट हमारा जो मेन फोकस होगा कि हम जो किस तरह से जे एडवांस के सारे क्वेश्चंस को इस टॉपिक से रिलेटेड कर पाते हैं। ठीक है, तो हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपके जितने भी जे एडवांस के क्वेश्चंस आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक जो है जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बट जे मेंस में इससे बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं, तो जे मेंस के आई थिंक सिलेबस में भी नहीं है, तो आप जो है जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ सकते हो। अभी जो है आज की जो हमारी वीडियो होगी इसमें हमारा मेन फोकस होगा कि हम जो है समझ सकें कि वर्नियर कैलिपर्स किस तरह से वर्क करता है, कैसे जो हम कोई भी डिस्टेंस को कोई भी चीज़ को कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है ये चीज़ बताने के लिए हमें जो है एक इस वाले पिक्चर की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें देखो आपका वर्नियर कैलिपर्स कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें कि आपके क्या होते हैं, ये आप देखो यहाँ पर एक जो है ये जॉ है जो कि एक ये है मेजर करने, कोई भी डिस्टेंस को मेजर करने के काम आती है, दूसरी ये है और तीसरी डिस्टेंस आप यहाँ से मेजर करते हो। ठीक है, तो किस तरह से चीज़ें मेजर की जाती हैं, देखो कोई भी चीज़ को मेजर करने का 3 चीज़ों को हम मेजर करते हैं। ठीक है, सपोज करो कि मेरे पास जो एक यहाँ पर एक ग्लास है। अब एक ग्लास है तो इसमें क्या होगा कि ये जो ग्लास की ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, इसकी कुछ ना कुछ जो है थिकनेस होगी। ठीक है, तो सपोज करो कि मैं चाहता हूँ कि मैं आउटर जो सरफेस है, जो आउटर बाउंड्री है, उसकी वहाँ से जो लेकर के यहाँ तक ये जो है पूरी ग्लास की क्या यहाँ पर डायमेंशन है, इसको मैं मेजर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको मेजर करने के लिए मैं क्या करूँगा, आउटर जो भी कहीं पर भी आउटर डिस्टेंस आपको या आउटर डायमेंशन मेजर करना होगा, तो आप क्या करोगे, उस चीज़ को इसके बीच में फिट कर दोगे। ठीक है, उसको इस बीच में फिट करोगे तो आपको आउटर जो डिस्टेंस होगी वो जो है मेजरमेंट यहाँ पर शो करेगी। ठीक है, और अगर आपको चाहिए इंटरनल मेजरमेंट, यानी कि अगर सपोज करो कि हमें यहाँ पर क्या पता है कि ये जो ग्लास है इसकी कुछ थिकनेस होगी, इसकी भी कुछ थिकनेस होगी, तो आउटर जो हमारी बाउंड्री है, जो भी आउटर बाउंड्री, उससे जो है उसके कंपैरिजन में ये जो आपके डायमेंशन अंदर वाली इनर वाली रहेगी वो कुछ कम रहेगी। ठीक है, तो अगर हमें इनर डायमेंशन को मेजर करना हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको ला करके फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो हमारी जो ग्लास होगी यहाँ पर कुछ इस तरह की रहेगी और ये इनर डायमेंशन को यहाँ से इस पे लग जाएगी, इस वाली दीवार पर, और ये वाली जो चीज़ है इस वाली दीवार पर लग जाएगी। ठीक है, तो ये जो दोनों ग्लास की दीवार पर ये वाली जो आपके यहाँ पर है फ्लैट सरफेसेस हैं ये लग जाएंगे, तो आपकी जो रीडिंग होगी यहाँ पर शो करती है। ठीक है, तो अभी हम रीडिंग को कैसे देखते हैं, कैसे मेजर करते हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को देखेंगे, बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे जो हम ये जो डायमेंशन होती है इनको मेजर करते हैं। अब तीसरी चीज़ आ सकती है कि अगर हमें डेप्थ को मेजर करना हुआ तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे। तो डेप्थ को मेजर करने के लिए हमें यहाँ पर एक स्ट्रिप मिलती है। ठीक है, ये वाली स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को हम क्या करते हैं, इसमें जो यहाँ पर डिप कर देते हैं और जो भी आपकी रीडिंग होती है अगेन यहाँ पर शो करती है। तो आप जो इस स्ट्रिप की हेल्प से यहाँ पर क्या करते हो, ये आपकी डेप्थ होती है उसको मेजर कर लेते हो। यानी कि आपको समझ में आ गया, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो जॉ है, ये इसका हम यूज करते हैं एक्सटर्नल डायमेंशन को मेजर करने के लिए। इसका जो यूज करते हैं हम इंटरनल डायमेंशन को मेजर करने के लिए, और ये जो स्ट्रिप है इसका यूज करते हैं हम डेप्थ को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके टर्म्स हैं, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। तो आप देखो यहाँ पर ये जो स्केल दिख रही है, यहाँ पर नहीं अच्छे से दिख रही, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर इसमें आप एक स्केल आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, जैसे कि हमारी नॉर्मल स्केल होती है वैसी ही एक यहाँ पर ये स्केल है। तो ये जो स्केल होती है इसको हम बोलते हैं मेन स्केल, ये हमारी होती है मेन स्केल। और दूसरी चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो चीज़ आपकी है यहाँ से ये यहाँ तक, और फिर ये जो चीज़ है ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का जुड़ा हुआ है, ये आपका ये पूरा पार्ट, यानी कि ये जो है आपका पीछे से इस तरह से आपका ये जुड़ा हुआ है। तो ये मूवेबल पार्ट होता है, आपका मूव करता है, यानी कि ये वाला भी पार्ट मूव करेगा, ये वाला भी पार्ट मूव करेगा, एक साथ में मूव करता है। और इसी पर आपकी जो यहाँ पर ये स्ट्रिप आप देख रहे हो ये भी लगी होती है। तो आप जैसे जैसे इसको बाहर की तरफ निकालते हो तो ये स्ट्रिप भी बाहर निकलती है। तो ये सारी चीज़ें आपस में लगी हुई होती हैं। तो आप क्या करते हो, जब भी ये मेजर करना होता है कोई चीज़, तो आपका यहाँ पर ये जो पूरा पार्ट है, ये जो मैंने मूवेबल बताया आपको, ये पार्ट आपका मूव करता है। ठीक है,
ये आपका मूव करता है और यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर रीडिंग है ये आपकी शो करती है, ठीक है। तो ये हमारा होता है, इसको मूवेबल जॉ बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों आपके मूवेबल हैं। ये आपका फिक्स्ड है, यानी कि ये वाला आपका हमेशा फिक्स रहेगा। सेम आपका यहाँ पर भी ये भी आपका यहाँ पर फिक्स रहता है। तो ये दोनों आपके क्या हैं, फिक्स्ड जॉ हैं। तो ये चीज़ें आपके यहाँ पर समझ में आ गई। यहाँ पर एक स्क्रू होता है जिसको हम क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं, जिससे कि हमें एक बार रीडिंग जब हमने ले ली तो ये जो चीज़ हमारी ये फिक्स रहे और हम आसानी से यहाँ पर जो भी रीडिंग है उसको रीड कर पाएँ। अब ये जो चीज़ है यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी कुछ रीडिंग बना रखी है इस पर। ये जो रीडिंग होती है ये हमारी वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग होती है, ठीक है। वर्नियर स्केल इसको बोलते हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे इस पे जो रीडिंग जो भी आती है इसको हम बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग बोलते हैं। और ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा VSD, इसका मतलब होता है कि वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी कि ये जो आप यहाँ पर डिवीजन देख रहे हो, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जो है छोटे छोटे डिवीजन है, ठीक है। 0 से 1 के बीच में कुछ डिवीजन होगा, 1 से 2 के बीच में कुछ डिवीजन होगा। तो जो आप यहाँ पर डिवीजन देखते हो इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन। और ऐसे ही आप यहाँ पर देखते हो मेन स्केल पर भी कुछ डिवीजन है, ठीक है। जैसे छोटे छोटे डिवीजन है तो इनको हम बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन। तो ये सब आपके टर्म्स हैं जो कि आपको आगे आने वाले जो भी हमारे डिस्कशन है इसमें आपको यूज करने को देखने को मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर आपका क्या है, ये स्क्रू है, सॉरी ये जो आपका स्क्रू नहीं है, ये फिक्स करने के लिए स्क्रू नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। स्क्रू आपका ये वाला फिक्स करने के लिए होता है और ये आपको मूव कराने के काम आता है। जैसे कि आप क्या करते हो, इस पर अपना अंगूठा से इसको रोल कराओगे तो ये आपका जो है आपका पूरा का पूरा पार्ट आपका रोल करेगा, ठीक है, मूव करेगा ये चीज़। तो ये चीज़ें हो गई। आप यहाँ पर भी देख सकते हो आसानी से, ये आपके जो है अलग अलग यहाँ पर मेजरमेंट लेने के लिए यहाँ पर कुछ जो रीडिंग बना रखी है ये आपकी होती है। तो इसको जो हम ऊपर वाला जो पार्ट है आपका जो मूव कर रहा है ये आपका होता है वर्नियर स्केल, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है वर्नियर स्केल क्या होता है, और ये आपका होता है मेन स्केल। दो चीज़ें हैं, आपको इतनी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। आपको जो है अभी थोड़ी देर में और हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें समझ में आए, बट आपको जो थोड़ा सा पेशेंस बना करके आपको सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। और अगर जो है ये चीज़ों को समझ यहाँ पर देखने के बाद में नहीं समझ में आए तो आप यूट्यूब पर जो है आप डाल सकते हो कि हाउ टू मेजर एनी डिस्टेंस यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स एनिमेशन, ठीक है। तो आपको एनिमेशन के थ्रू सारा कुछ मिल जाएगा जिसमें आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि किस तरह से कोई भी डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, ठीक है। रीडिंग को लेने का तरीका हमारा अलग होता है, रीडिंग को रीड करने का तरीका अलग होता है। वो चीज़ हम पूरे के पूरे मेन फोकस हमारा वही है, हम कैसे जो है रीडिंग को रीड करते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा जो है आपका एडवांस टॉपिक हो गया। जब जो है हम सारी चीज़ों के बारे में समझ लेंगे तब हम जो है देखेंगे कि कैसे जो हम रीडिंग को रीड करते हैं। अब जो है हम यहाँ पर अपने नोट्स पर आते हैं। तो यहाँ पर हम तीन क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है अभी आपके लिए आपको नहीं समझ में आएंगे कि आखिरकार एक क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, बट मेन चीज़ मेरा ये मेन मकसद ये है कि हमें जो है इनको समझने की ज़रूरत है। अभी आगे जब हम पढ़ लेंगे तो हम अगेन ये क्वेश्चंस पर आएंगे। और मेन चीज़ यही है कि हम क्यों, मतलब जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें हमें क्यों जो है क्वेश्चन मार्क्स लगाना है कि आखिरकार ये जो फार्मूला हमारा है क्यों आया है, यही फार्मूला क्यों आया है, और फिर ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। बट हम इस पर आगे आएंगे। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और टॉपिक जो कि हमारा होता है जीरो एरर क्या होता है। अभी मैं उसको आपको समझाता हूँ। सबसे पहले उसके पहले ये चीज़ देख लेते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी। वन मेन स्केल डिवीजन इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मार्क्स ऑन द मेन स्केल, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका मेन स्केल डिवीजन होता है, ना कि मेन स्केल पर जो आपके छोटे छोटे डिवीजन बनाए रखे होते हैं उन डिविजन्स को हम क्या बोलते हैं, मेन स्केल डिवीजन। इट इज़ गिवन इन द फिगर 1 दैट 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm। वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मार्क्स ऑन द वर्नियर स्केल। इट इज़ गिवन दैट 10 VSD इक्वल्स 9 MSD। और ये सारी चीज़ें हैं। अभी ये सब आपको समझ में आ जाएगा, बट आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि MSD क्या है, मेन स्केल डिवीजन क्या है, और VSD वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है। वर्नियर स्केल डिवीजन है कि आपके वर्नियर जो स्केल पर जो छोटे छोटे आपके मार्क्स बने हैं, यानी कि उनके जो भी वो डिवीजन थे वो आपके वर्नियर स्केल डिवीजन होते हैं। यानी कि अगर दो डिवीजन मैं लेता हूँ, दो छोटे छोटे डिवीजन लेता हूँ, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या बोली जाएगी, वो आपकी बोली जाएगी VSD, यानी कि वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। जैसा कि हमारी जो मेन स्केल हम रियल लाइफ में, जैसे हम जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं, अपने पास हमारे पास जो है
स्केल होती है, नॉर्मल स्केल, उसमें क्या होती है कि आप देखते हो कि ये 0 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, इसके बीच में आपके 10 मार्क्स इस तरह से बने होते हैं। आपको पता होता है कि ये जो छोटे छोटे मार्क्स हैं, इन दोनों मार्क्स के बीच में जो डिस्टेंस हो कितनी है, 1 mm की है, ठीक है। तो सेम आपका यहाँ पर भी है, ये जो आपके 1 mm की जो डिस्टेंस है वही आपकी MSD है, ठीक है। आपकी यही सेम स्केल आपकी यहाँ पर यूज करते हैं वर्नियर स्केल में। आप यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर क्या है, इसको मैंने यहाँ पर बनाया है, तो ये आपका जो है एक जनरल लाइफ में जो आप स्केल यूज करते हो वैसी ही ये आपकी स्केल यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। ये वाली जो स्केल है आपकी जनरल लाइफ वाली स्केल है, आपको दिख रही है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, इसके बीच में आपको 10 डिविजन्स दिखेंगे। अब जो 10 डिविजन्स हैं इनकी जो आपकी डिस्टेंस हो क्या है, 1 mm है, ठीक है। तो आपकी 1 mm की सारी ये डिस्टेंस इसके बीच में डिस्टेंस हो गई, इसके बीच में डिस्टेंस हो गई, और ये जो 0 से 1 है क्या है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई, यानी कि यहाँ पर दे रखा है मेन स्केल और 1 MSD = 1 mm। अब यहाँ पर जो है देखो, हमें वर्नियर जो कैलिपर्स बनाया जाएगा, जब भी आपको क्वेश्चंस वगैरह दिए जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि सारा का सारा आपका ये जो एक्सटर्नल जो आपको मेजरमेंट के लिए है, इंटरनल मेजरमेंट, डेप्थ आपकी, और ये जो सारे स्क्रू वगैरह सारे चीज़ नहीं बना के देते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको 2 चीज़ें दी जाएंगी, मेन स्केल डिवीजन क्या है, मेन स्केल क्या है, और आपका वर्नियर स्केल क्या है, और रीडिंग किस तरह से आपकी शो हो रही है, वो चीज़ें बस आपको दी जाती हैं, ठीक है। तो आप देखो, आपको जब भी मिलेगा तो वर्नियर स्केल पे क्या होगा कि कुछ जो है आपके डिवीजन वर्नियर स्केल पर भी रहेंगे। तो यहाँ पर देखो 0 से 10, आप जब इसको काउंट करोगे तो आपके 10 डिवीजन्स हैं, ठीक है। तो 10 डिवीजन्स हो गए किस पे, वर्नियर स्केल पे, और इस पे जो है 9 डिवीजन है, 10 डिवीजन इस पे भी है, 0 से 1 के बीच में 10 डिवीजन है किस पे, मेन स्केल पे। लेकिन एक चीज़ आप देखो कि जब भी आपको विदाउट 0 एरर आपका वो वर्नियर कैलिपर्स रहेगा, तो उसमें उस केस में क्या होगा कि आपका जो है मेन स्केल डिवीजन का जो 0 है वो आपके वर्नियर स्केल के 0 से कोइंसाइड करेगा, और आपका जो 9th डिवीजन है मेन स्केल पे, वो 10th डिवीजन जो आपका वर्नियर स्केल पे है उससे कोइंसाइड करेगा, और आपके ये दोनों जॉ जो हैं वो आपस में कोइंसाइड करेंगे, आपस में जो कॉन्टैक्ट में होंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर ऐसा होता है तो उस केस में आपका क्या होगा कि इस केस में आपका विदाउट 0 एरर ए वर्नियर कैलिपर्स है, ठीक है। लेकिन सपोज करो कि आपका जो ए वाला जो 0 है कहीं यहाँ पर है, या फिर ए यहाँ पर 0 है, तो उस केस में आपका जो है 0 एरर होगा, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो ये जो है हम बहुत अच्छे इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं जब आपका जो है 0 एरर को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, यानी कि आपका जो 0 ए वाला है वर्नियर स्केल पर जो 0 शो कर रहा है वो कहीं यहाँ पर ना हो करके यहाँ पर दे देगा, या फिर यहाँ पर दे देगा। तो इस केस में आपको जो है कुछ और भी चीज़ों को जानकारी रखनी पड़ती है, जिसके थ्रू जो है आपको एक उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। बट अभी जो है हम क्या देख रहे हैं कि विदाउट 0 एरर जब भी आपका इंस्ट्रूमेंट होगा तो किस तरह से आपका दिखेगा, ठीक है। तो आई होप जो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि विदाउट 0 एरर और 0 एरर क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि किस तरह से जो है हमारा ये जो वर्नियर स्केल है, ये हम किस तरह से कितना इंटेलिजेंटली इसका हम यूज करते हैं एक जो है कोई भी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। अब जो भी हमारी स्केल होती है क्या करती है, ये 1 mm तक की डिस्टेंस को ही मेजर कर पाती है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से क्या करते हैं कि 0.1 mm तक की डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। तो ये हमारा कैसे जो है यहाँ पर पॉसिबल हो पाता है, हमें जो है यहाँ पर बहुत ही इंटेलिजेंटली यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने इंट्रोड्यूस किया, और इसके बाद से जो है ये जो है इस ऑर्डर की जो वैल्यू है इसको हम मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम किस तरह से करते हैं ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमें फार्मूले वगैरह कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें जो है समझने की ज़रूरत है किस तरह से ये जो है यहाँ पर किया गया। एक छोटा सा हिंट आपको इस चीज़ के लिए दूंगा कि यहाँ पर क्या किया इन्होंने कि जो आपकी 9 डिविजन्स थे ना मेन स्केल पर, उसी को 10 डिवीजन में यहाँ पर इन्होंने जो है कर दिया, 10 डिवीजन इसका कर दिया। अभी जो 10 डिवीजन करने के बाद से जो है हमें क्या हुआ कि ये जो 0.1 जो ऑर्डर के 0.1 mm जो डिस्टेंस है, इस ऑर्डर के डिस्टेंस को हम मेजर कर पाते हैं, ठीक है। तो ये जो है चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो अभी जो वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और जब हम JEE एडवांस के क्वेश्चंस को करेंगे तो आप देखोगे कि आपके जो है क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर ले रहे हो।
ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर,